डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के बारे में। ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है आपके क्लास 12th में, और आपसे 2 नंबर में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। आइदर दे कैन आस्क एन ऑब्जेक्टिव और 2 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है। तो देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये गुडविल से रिलेटेड होता है, ख्याति से रिलेटेड। ठीक है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो यहाँ पे AS लिखा हुआ है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो गुडविल है, ख्याति है, आप उसको बुक्स में एंट्री करोगे। मतलब आपकी कंपनी की जो किताबें हैं, बही खाता है, आप उसमें गुडविल को रिकॉर्ड करोगे। ओनली व्हेन, सिर्फ और सिर्फ तब, सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। गुडविल के लिए कुछ पैसे दिए गए। ठीक है ना। कंसिडरेशन इन मनी, गुडविल को किस में कंसीडर किया गया? मनी में, या फिर मनी से ही मिलती जुलती किसी वस्तु में। ठीक है ना। यानी जो गुडविल है फर्म की, उसके लिए आपने पैसे के रूप में कुछ पेमेंट किया। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज दैट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ये स्पेसिफाइज करता है, यह सुनिश्चित करता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कि जब आपने पार्टनर को शामिल किया, कोई पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, रिटायरमेंट, या फिर फर्म से वो रिटायरमेंट ले रहा हो, या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की मृत्यु हो चुकी हो, और इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, या तो फिर आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। ठीक है ना। यानी कि लाभ हानि बांटने का जो रेशियो है पार्टनर्स के बीच में, वो बदल चुका हो, चेंज हो चुका हो। गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड इन द बुक ऑफ फर्म। तो गुडविल जो है, गुडविल का अकाउंट जो है, आप कैन नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आप फर्म की किताब में फिर रेज नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते हो, दिखा नहीं सकते हो। इफ नो कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट, अगर इसके लिए आपने पैसे के रूप में, मनी के रूप में कोई पैसा दिया ही ना हो। ठीक है। यानी पुराने पार्टनर्स थे, पुराने पार्टनर्स में से अब होता क्या है कि आपने किसी पार्टनर को एडमिट किया, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई हो, या फिर आपने प्रॉफिट और जो लॉस शेयरिंग रेशियो होता है, आपने उसमें क्या किया हुआ है? चेंज किया, उसमें बदलाव आया हुआ। तो गुडविल को आप उसमें नहीं दिखाओगे, कैन नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स, या फिर उस गुडविल को बढ़ाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है ना। अगर वो गुडविल पैसे के रूप में नहीं दी गई है, इसका सिंपल सा मतलब है, अगर गुडविल कैश के रूप में दी गई है, तभी आप कंपनी के बुक्स में, अकाउंट्स में उसको शो करोगे, उसको दिखाओगे। ठीक है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आप सिर्फ उसी गुडविल को अपने अकाउंट में, अपनी कंपनी के बुक्स में ऐड करोगे, दिखाओगे, जो आपने क्या किया हुआ? परचेज किया हुआ, जो आपने खरीदा हुआ। ठीक है। अगर आपने गुडविल खरीदी नहीं है तो आप उसको फिर नहीं दिखा सकते हो। ठीक है। आगे देखते हैं आखिरी पॉइंट। इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, अगर कोई नया पार्टनर है, वो गुडविल को ला रहा है फर्म में, लेकिन कैश के रूप में। ठीक है ना। उसने फर्म में गुडविल किसके रूप में लाया? कैश के रूप में। ठीक है। देन दिस प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये जो गुडविल होगा, यानी फर्म का जो गुडविल होगा, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप उसको बांटोगे किसके बीच में? पुराने पार्टनर्स के बीच में, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है। त्याग अनुपात में, त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है ना। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सिंपल सा मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई नया पार्टनर है, वो गुडविल के अमाउंट लेकर के आ रहा है, किसके रूप में? कैश के रूप में, नगद के रूप में। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो दे रहा है, यानी गुडविल के लिए जो है अमाउंट को पे कर रहा है, उसको पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके बीच में इस पैसे को बांट दिया जाए।
और वो भी किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, त्याग अनुपात में। ठीक है, तो ये हमारा छोटा टॉपिक था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस।